हेलो स्टूडेंट्स, आज 10 दिसंबर 2021 है और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके मैं आ रहा हूँ आपके पास। ऑफ कोर्स कैप्शन में दिखाई दे रहा है कि ये इंफॉर्मेशन डेनमार्क के स्टूडेंट वीज़ा को लेके है। सो बेसिकली 2021 में मैंने दो वीडियोस बनाए थे। एक बेसिकली अर्ली साल के शुरुआत में बनाया था और एक मैंने 1 जुलाई से पहले बनाया था। इन दोनों वीडियोस में मैंने बेसिकली डेनमार्क के जो रूल्स चेंज हो रहे थे, स्टूडेंट वीजा रूल्स चेंज हो रहे थे, उनके बारे में डिस्कशन किया था। तो जो पहला वीडियो था मेरा, उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि जो रूल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए अगर आप डेनिश कॉलेजेस में पढ़ने आ रहे हो लेकिन आपकी डिग्री फ्रेंचाइज डिग्री है, मतलब कि यूके से या यूएस से डिग्री जो है वो फ्रेंचाइज सेंटर है, वो डेनिश डिग्री नहीं है। उनके लिए रूल्स चेंज हो रहे थे। लेकिन जिनकी डिग्री डेनिश डिग्री थी और वहीं से मिल रही थी, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था। ये चेंज ऑफ रूल्स जो थे, इससे काफी कुछ चेंज होने वाला था और वो चेंजेस जो थे वो इंडियन स्टूडेंट को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते थे। बिकॉज इंडिया से जितने स्टूडेंट जाते हैं डेनमार्क, मोस्ट ऑफ देम 50 to 70% स्टूडेंट्स आर गोइंग इन दोज डिग्री प्रोग्राम्स व्हिच आर एक्चुअली फ्रेंचाइज डिग्री प्रोग्राम्स। नाउ बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट जो चेंजेस आने थे वो 1 जुलाई 2021 में आने थे, लेकिन वो डिले हो गए और वो 1 जनवरी 2022 के लिए पोस्टपोन हो गए। उन चेंजेस के हम 1 जनवरी को एक्सपेक्ट कर रहे थे आना, कोई न्यूज नहीं थी। लेकिन रिसेंटली अभी न्यूज आ रही है और बहुत ही कंफर्म न्यूज है फ्रॉम रिलायबल रिसोर्सेज लाइक यूनिवर्सिटीज एंड द इमिग्रेशन ऑफिस दैट डेनिश गवर्नमेंट विल नॉट ब्रिंग एनी न्यू चेंजेस व्हिच वाज प्रपोज्ड फॉर 1 जनवरी 2022। इसका मतलब कि आपकी जो रूल्स हैं वो जो पहले से चलते हुए आ रहे हैं इतने सालों से वही चलेंगे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप डेनमार्क में किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करो, चाहे वो फ्रेंचाइज है चाहे वो नॉन फ्रेंचाइज है, दोनों ही केस में आपको स्पाउस वीजा अलाउड है। दैट्स फर्स्ट थिंग, जो कि पहले हमने कहा था नहीं होगा पर अब अलाउड है। सेकेंड थिंग, स्टूडेंट्स कैन वर्क पार्ट टाइम 20 आवर्स अ वीक एंड फुल टाइम ड्यूरिंग हॉलिडेज, जो कि नॉर्मल उनका रूल था और अब नॉर्मल ही रहेगा एवरी प्रोग्राम पे। थर्ड, स्टे बैक ऑप्शन ऑफ 6 months which we were saying that कि नहीं मिलेगी to those students who actually going for a franchise degrees. So this is why we were trying to push all our application for January intake as the last lot. But now the good news is that अगर आप किसी भी प्रोग्राम में जाएंगे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, तो रूल्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो ये जो विंडो थी हमारी 7 से 8 महीने की, जहां हमने ये सुना कि रूल चेंज होंगे, अब जुलाई में नहीं हुए तो जनवरी में होंगे, अब ये पूरा खत्म हो गया है। इसमें कोई भी डेडलाइन या प्रपोज डेडलाइन नहीं दी गई कि ये कब खत्म हो, कब लॉन्च होंगे या ये रूल आएगा या नहीं आएगा। फिलहाल के लिए ये रूल उन्होंने डिमोलिश कर दिया। सो बेसिकली इफ यू आर लुकिंग for going abroad in Europe, studying education, higher education, I would suggest Denmark is a country for those students who basically either want to go जहां पे उनको show money नहीं दिखाना, because Denmark you have to pay only tuition fee. You don't have to show any living expenses. You pay tuition fee and you go. Second आता है, अगर आप अपने spouse को लेके जाना चाहते हो, you are married, you are a mature student, you are 35 years old, 40 years old, even 42 years old students की भी visas आए हमारे पास। You actually apply and there will be no complications because Denmark में age factor पे visa refuse नहीं होता। Third, you want to take your spouse along with you. So ये जो benefits हैं spouse के, part time job के, full time आप अपना काम कर सकते हो during the holidays, your spouse can work full time all the time, your children can study free of cost. These all benefits are basically making Denmark as a very attractive destination for mature students, majorly mature students. But of course, you can go for bachelor also, masters also, top of degree also. Student who have 3-year bachelor degree but do not qualify for master directly in Danish University, आप top of degree program ले लो. So depending upon your courses you have studied in the past, we will be able to give you multiple options in Denmark. So students, in case you are thinking for going to Europe with these conditions, I will say Denmark एक बहुत ही अच्छा opportunity रहेगा. In case you want to discuss more about your profile,
you're most welcome to contact me via phone number mentioned on the video, and I'll be happy to give you a personal consultation and we can discuss how you can apply for the next coming August intake. Thank you so much, and we'll come back to you very soon with a new video about different rules and regulations on visas and admissions. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.